ओके, हेलो वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉजिक एक्सरसाइज 1.2 1.1 ऑलरेडी हो चुका है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स कमेंट इट डाउन बिलो, और आप लोगों को कुछ अगर डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ओवर हियर, है ना। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के साथ। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज बता देता हूं, क्या होता है कंजंक्शन और क्या होता है डिसकंजंक्शन। देखो, अगर आपको दो सेंटेंसेस आपको दिए गए रहते या दो स्टेटमेंट्स अगर आपको दिए, ऑलरेडी अपन ने सेंटेंसेस और स्टेटमेंट का फर्क समझ लिया, ठीक है। सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस को स्टेटमेंट हम लोग कंसीडर नहीं करते यहाँ पे लॉजिक में, ठीक है। वी ओनली कंसीडर व्हाटएवर मैथमेटिकल टर्म्स जिसमें होंगे या इक्वेशंस होंगे उसको ही हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट क्लियर हो जाने के बाद जो सेकेंडरी पार्ट आता है वो है कंजंक्शन एंड डिसकंजंक्शन। अगर दो स्टेटमेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं और उनके बीच में एंड या बट आ रहा है तो वो कंजंक्शन है। अगर दो स्टेटमेंट ज्वाइन हो रहे हैं उनके बीच में और आ रहा है तो वो डिसकंजंक्शन है। सिंपल एग्जांपल के साथ बताता हूं। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है e इज अ वोवेल और 2 + 3 = 5। तो सबसे पहले p जो तुम्हारा स्टेटमेंट रहेगा, p और q ही लेंगे अपन जनरली, p और q लेके ही अपन करेंगे जनरली। तो पहला स्टेटमेंट क्या लिख रहा है सर, e इज अ वोवेल, बराबर, e इज अ वोवेल, बीच में क्या है और उसको छोड़ दो, आगे क्या दिया है 2 + 3 = 5। अभी दोनों को क्या ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन कर रहा है, और क्या है डिसकंजंक्शन। डिसकंजंक्शन के लिए सिंबल क्या है v, तो क्या आएगा p v q, ठीक है। मतलब यू शुड राइट इट एज लाइक दिस, सिंबॉलिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड, ठीक है, p v q। आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है, समझ में आ गया। और मेरे को लगता है आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। इजी है, बहुत सिंपल है। नाउ इसमें अब दो स्टेटमेंट निकालो। सबसे पहले मैंगो इज अ फ्रूट, ये एक स्टेटमेंट है, बीच में बट को हटाओ, ठीक है। पोटैटो इज अ वेजिटेबल, तो सबसे पहले p क्या आएगा, p मैंगो इज अ फ्रूट, बराबर। नेक्स्ट q में क्या आएगा, पोटैटो इज वेजिटेबल, वेरी गुड, पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ठीक है। नाउ अब दोनों के बीच में क्या है सर, बट है, तो ये कंजंक्शन है डिसकंजंक्शन, कंजंक्शन। तो p सिंबॉलिकली अपन कैसे लिखेंगे उसको, सिंबॉलिकली कैन बी we will write it as p कंजंक्शन q, p and q बोलेगा, या p and q, p और q, p and q, ठीक है। क्लियर, इसमें कुछ डाउट किसी को, ठीक है, पक्का। तो हम लोग बढ़े आगे अगले सम पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज व्हाइट और ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या है, मिल्क इज व्हाइट, बीच में क्या है और आगे का स्टेटमेंट क्या है, ग्रास इज ग्रीन। तो सबसे पहले p क्या आएगा, मिल्क इज व्हाइट, ठीक है, मिल्क इज व्हाइट। q क्या आएगा, ग्रास इज ग्रीन, ग्रास इज ग्रीन, ठीक है। ग्रास जो है वो क्या है, हरी है, बराबर। तो सिंबॉलिकली ठीक है, अपन क्या लिखेंगे सिंबॉलिकली, और मतलब डिसकंजंक्शन है, तो p और q, ठीक है, p और q। समझ में आ गया। आप लोगों को नीचे लिखना है ना, मैं ऐसे लिख रहा हूं, बट यू नीड टू राइट इट इन दिस मैनर। चलो नेक्स्ट क्या है, आई लाइक प्लेइंग, ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, लेकिन बीच में क्या है बट, और क्या है इधर नॉट सिंगिंग। तो आई लाइक प्लेइंग, खेलना पसंद है लेकिन गाना गाना पसंद नहीं है, ठीक है। आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, ठीक है, या आई नॉट लाइक सिंगिंग, वो भी चलेगा। ओके, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे आप, सिंबॉलिकली, वेरी गुड। तो p and q, q सर p and q बिकॉज़ बट कंजंक्शन में, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट लास्ट वाला अपन थोड़ा देखते हैं, इवन दो इट इज क्लाउडली इट इज स्टिल रेनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले p में क्या आएगा, इट इज क्लाउडी, है ना, एंड q में क्या आएगा, इट इज स्टिल रेनिंग। असल हम लोग किसमें कंसीडर करना होता है फिर इसको, इवन दो को, इवन दो है ना यहाँ पे, वो जो कंजंक्शन मतलब जो बीच में है दैट इज इवन दो, ठीक है, स्टार्ट में दिया हुआ है। तो इवन दो किसमें कंसीडर होता है, तो इवन दो कंसीडर होता है कंजंक्शन, ठीक है। तो सिंबॉलिकली हाउ यू विल राइट इट, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे अपन, p and q, खत्म, डन, ठीक है। कुछ डाउट है इसमें, ओके। तो गाइस बिफोर स्टार्टिंग
प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो व्हाट इज ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, कंजंक्शन और डिसकंजंक्शन के लिए, ठीक है। ट्रुथ टेबल है ना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रुथ टेबल। ओके, तो P और Q हमेशा सेम रहेंगे। आपको लिखने का तरीका मैं बता देता हूं। P और Q हमेशा सेम ही आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। जब तक दो वैल्यू है, दो वैल्यू इन द सेंस जब तक P और Q ही है तब तक यही बनेगा, P और Q सेम ही रहेगा, चाहे तुम कोई भी टेबल बनाओ। फिलहाल अपन कंजंक्शन डिसकंजंक्शन देख रहे हैं, आगे जाके कंडीशनल बाय कंडीशनल आएगा, फिर नेगेशन टेबल आएगा। कुछ भी हो, P यही रहेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q भी यही रहेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अच्छा, फर्क किधर आता है सर? इसमें एंड में और में। अब एंड में क्या होता है कि सर ट्रू 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 हो गया, क्या ट्रू 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 हो गया, बाकी सब फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे और टेबल में फॉल्स 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 हो गया और बाकी सब ट्रू हो गया, ठीक है। ऐसे जनरली हम लोग इसको याद रखते हैं कि सर कंजंक्शन यानी कि एंड टेबल में ट्रू 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 रहता है, बाकी सब फॉल्स रहता है, और टेबल में फॉल्स 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 रहता है, बाकी सब ट्रू रहता है। दिस इज हाउ वी लर्न इट, ठीक है। जैसे हम लोग याद रखते हैं, मेमोराइज करने के लिए एक तरीका है एंड टेबल और ट्रुथ टेबल, और एंड टेबल एंड और टेबल के लिए, ठीक है। तो एंड टेबल में फिर से एक बार ट्रू ट्रू क्या रहता है, ट्रू ट्रू, और बाकी सब फॉल्स, और टेबल में फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू ट्रू, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ओके, तो एग्जांपल 2 करने जा रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही कर रहा है स्टार्ट। अर्थ इज अ प्लैनेट, इसको ले लो P, ठीक है। अर्थ इज अ प्लैनेट। तो सर यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड आउट द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ट्रुथ वैल्यू स्टार्ट ऐसे ही करेंगे जैसे अब तक अपन कर रहे थे। मून इज अ स्टार, ठीक है, मून इज अ स्टार, बराबर। ओके, अब सिंबॉलिकली अपन क्या लिखना मांगता है, सिंबॉलिकली हाँ P and Q, वेरी गुड। अच्छा, अब P and Q तो मैंने लिख लिया। अब मेरे को तो P का वैल्यू मतलब ट्रुथ वैल्यू क्या है। अर्थ इज अ प्लैनेट, अर्थ प्लैनेट है क्या, है तो ट्रू आएगा, ठीक है। बीच में आता है एंड मून इज अ स्टार, मून एक स्टार है क्या, नहीं, मून एक क्या है, मून एक सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट, हाँ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। तो मून इज नॉट अ स्टार, सन इज अ स्टार, राइट। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो क्या तुम्हारे पास जो ट्रुथ टेबल है तुम लोग देख के बता सकते हो कि ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आएगा, वेरी गुड। क्यों सर? बिकॉज हम लोग ने जब पढ़ा था अभी 2 मिनट पहले, तो मैंने ये पढ़ाया था कि भाई ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी सब फॉल्स होते हैं वैल्यूज। तो दैट इज व्हाई ट्रू एंड फॉल्स का आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्लियर? ओके, सेकंड वाला कर लेते हैं। नाउ 16 इज अ इवन नंबर, ठीक है, 16 इज एन even number, okay। next 8 is a perfect square, ठीक है, 8 is a perfect square, okay। symbolically अपन क्या लिखेंगे, very good, P and Q। अच्छा, P and Q, अच्छा 16 is a even number, बराबर है क्या, yes। even number है तो true है ना। एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 8 है क्या परफेक्ट स्क्वायर, नहीं सर। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 9 16 ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है, तो ये नहीं। तो क्या आएगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है, सिमिलर टू दिस। इज इट क्लियर? तो ये इसका ट्रुथ वैल्यू है, कंप्लीटेड। आगे बढ़ते हैं, ओके। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट। ये हो गया पहला स्टेटमेंट, बीच में आ गया और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, हैज 3 प्राइम फैक्टर्स। तो P क्या लिखोगे आप लोग, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, ये आ गया पहला स्टेटमेंट। क्यू स्टेटमेंट क्या है, has 3 prime, वेरी गुड। अ क्वाड्रेटिक स्टेटमेंट आप लिख दो वापस से, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 3 प्राइम, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वहां पे 6 आएगा, 6, और 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तो आई हैव मिस्ड 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, ओके। यहाँ पे आएगा 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, ओके। क्या लिखेंगे हम लोग, 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 6 हैज 3
प्राइम फैक्टर्स। ओके, चल बढ़ता हूं आगे। सिंबॉलिकली, ठीक है, सिंबॉलिकली हाउ वी विल राइट इट, बीच में क्या है, और है, तो और क्या है, v p v q, बराबर, यस करेक्ट। अच्छा अब मेरे को बताओ, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, क्या सिर्फ टू डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं क्या? कमिंग बैक टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है और b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। जब 0 से बड़ा होता था तो रूट्स क्या होते थे, रूट्स वे, हाँ देखो यहाँ पे जब 0 होता था तो रूट्स आर इक्वल, है ना, तो यहाँ पे रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट और यहाँ पे रूट्स वे डिस्टिंक्ट बट अनइक्वल, है ना। तो हर बार ऐसा होगा कि नहीं सर, हर बार ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी रूट एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, ऐसा भी। तो इसका जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। और बीच में क्या है, v। अच्छा 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, तो ऐसे समझो 6 को जब अपन फैक्टराइज करते हैं तो 6 को मैंने फैक्टराइज किया, 2 जा 2 3 जा 3 1 जा, अच्छा 2 3 1 तीन नंबर आ रहे हैं, 2 3 1। अब इसमें से 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 प्राइम भी नहीं है 1 कंपोजिट भी नहीं है, तो क्या बचता है 2 एंड 3। उन्होंने कहा था 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, 3, तो यहाँ पे 3 मिल रहा है अपने को, नहीं सर 2 ही मिल रहा है, तो दैट इज व्हाई ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स होगा। अच्छा f v f का आंसर आप लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, व्हाट इज द आंसर फॉर f v f, फॉल्स, फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि बिकॉज़ फॉल्स 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 होता है और टेबल में और बाकी सारे ट्रू होते हैं, करेक्ट, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। चलो नेक्स्ट, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, ठीक है, p स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, हिमालयस are the highest mountains, okay। next क्यों क्या आएगा, they are part of India in the northeast, India in the northeast, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे अपन इसको, p and q, वेरी गुड। अच्छा हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन्स, यस ट्रू है, ठीक है, हिमालयस दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है, क्योंकि उसमें से ही सबसे ऊंची पहाड़ी है माउंट एवरेस्ट, राइट, एंड दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट। क्या ये बोलना सही है कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है? नहीं, ठीक है, बट दे आर पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, तो व्हाट शुड आई कंसीडर दिस एज, ट्रू, ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू क्या आंसर क्या आता है, ट्रू, ट्रू आता है, ओके, है ना। दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का भी पार्ट है, कश्मीर का भी पार्ट है, उत्तराखंड का भी पार्ट है, ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू विल बी